सुहानी और युवराज एक छोटे से गांव में रहने वाले बाबा से विशिंग बेल की कहानी को सुन रहे थे, जिसके बारे में बाबा ने बताते हुए कहा, उस समय मेरे परदादा शिमला में ही रहकर खेती करते थे। एक सुबह वो अपने दोस्तों के साथ खेत में काम करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक लाश मिली। वो लाश उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के की थी। उसे बड़ी ही बेदर्दी के साथ मार दिया गया था। यह सुनकर हैरानी से सुहानी ने बाबा से पूछते हुए कहा, लेकिन बाबा, उन्हें मारा किसने था? सुहानी के सवाल पर बाबा आगे बताते हुए बोले, उसे मारने वाला का तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन 3 दिन बाद ठीक उसी जगह पर फिर से एक लाश मिली और उसकी हत्या भी बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसे पहले लड़के की हुई थी। फिर कुछ दिनों के बाद ये हत्याएं अब रोज रोज होने लगी, यहाँ तक कि अंग्रेजी पुलिस भी अपराधियों को ढूंढ नहीं पाई। सुहानी ने फिर से सवाल करते हुए पूछा, तो गांव वालों ने क्या किया बाबा? बाबा ने आगे की कहानी बताते हुए कहा, जब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तब गांव के कुछ लोगों के कहने पर वहां के मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर हिमालय की पहाड़ी में रहने वाले अघोरियों के पास चले गए। उनमें से एक सिद्ध अघोरी से उन्होंने प्रार्थना की कि उनके गांव को इन हत्याओं से मुक्ति दिलाए, और वो अघोरी इनकी इस प्रार्थना को मान गए। सुहानी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, फिर क्या वो गांव में आए? बाबा तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोले, हाँ, वो महान अघोरी शिमला आए और उन्होंने अपनी तांत्रिक विधियाएं भी शुरू कर दी। तब जाकर पता चला कि इस सब के पीछे एक आत्मा है जिसे तंत्र विद्या से ही जागृत किया गया है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उसे जागृत करने वाला कौन था, और वो आत्मा अब तक बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी थी। लेकिन ये अघोरी उस आत्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने ही गांव वालों को बताया कि जिसने उस आत्मा को जागृत किया है उसने उस आत्मा को एक जीव के साथ जोड़ दिया था, और वो जीव ही उस आत्मा की शक्ति का स्रोत है। बाबा की यह बात सुनकर सुहानी विस्मित होते हुए और उनकी बात को काटते हुए बोली, वो कौन सा जीव था बाबा? बाबा आगे बताते हुए कहते हैं, वो एक गिलहरी थी जिसके साथ उस आत्मा को जोड़कर उसे जागृत किया गया था। इसलिए गिलहरी का ही इस्तेमाल करके अघोरी ने उस आत्मा को कुएं में कैद कर लिया, लेकिन अंत में उस गिलहरी को मार दिया गया। ये सुनकर सुहानी क्यूरियस होते हुए पूछी, लेकिन उन्होंने गिलहरी को क्यों मारा? बाबा जवाब देते हुए बोले, पता नहीं, यही सवाल मैंने भी अपने दादाजी से पूछा था, पर इसका जवाब उन्हें भी नहीं पता था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उस गिलहरी के जिंदा रहने पर उस आत्मा के वापस आने का खतरा हो सकता था। सच क्या है ये तो केवल वो अघोरी बाबा ही जानते थे, लेकिन उन बाबा ने आत्मा को कैद करके शिमला के लोगों की जान बचा ली थी। बाबा की बात पूरी होते ही सुहानी कुछ सोचते हुए बोली, जब उस आत्मा को कैद कर लिया तो फिर आपके परदादा शिमला को छोड़कर क्यों चले आए? सुहानी के इस सवाल पर बाबा ने उसे बताते हुए कहा, मेरे परदादा को डर था कि कहीं फिर से वो आत्मा आजाद ना हो जाए। अघोरी बाबा ने उस कुएं के साथ साथ उस शहर को भी बांध दिया था, जिससे अगर भविष्य में वो आत्मा आजाद हो भी जाए तो भी उस शहर से बाहर न जा पाए। इसलिए उस आत्मा से अपने परिवार को बचाने के लिए मेरे परदादा वहां से बहुत दूर चले आए। तभी सुहानी बाबा से बोली, बाबा, उन अघोरी बाबा का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वो साया सच में आजाद हो गया है और उसने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया है। सुहानी की इस बात को सुनकर बाबा बहुत दुखी हो गए और इस पर वो बोले, भगवान, वहाँ के लोगों की अब रक्षा आपके ही हाथों में है। कुछ देर के बाद सुबह फ्रेश होकर युवराज और सुहानी बाबा के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। युवराज हमेशा की तरह ही खामोशी से अपना नाश्ता खा रहा था, लेकिन सुहानी उनके साथ बैठे बाबा से यहाँ वहाँ की बातें करे जा रही थी। सुहानी को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो यहाँ आकर कितनी खुश थी। नाश्ता करने के बाद युवराज बाबा से बोला, बाबा, शिमला जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी? युवराज का यह सवाल सुनकर सुहानी की आंखें छोटी हो गई। वो इतनी जल्दी यहाँ से वापस शिमला नहीं जाना चाहती थी। वहीं युवराज ने भी सुहानी का ये रिएक्शन नोटिस कर लिया था, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बस सवालिया नजरों से बाबा को ही देखे जा रहा था। तभी बाबा हंसते हुए बोले, बेटा, कल यहाँ भूकंप आया था। पहाड़ियों से गिरे हुए बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर अभी भी पड़े हुए हैं। 2-3 दिनों तक यहाँ कोई भी बस नहीं आ सकती। जब तक वो पत्थर हटाए नहीं जाते तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। बाबा का जवाब सुनकर सुहानी के चेहरे पर फिर से वही स्माइल आ गई और वो खुशी से उछलते हुए बोली, क्या सच में? सुहानी का रिएक्शन देखकर बाबा भी मुस्कुरा दिए और युवराज उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ घूर कर देखने लगा।
जब सुहानी की नज़र युवराज की नज़रों से टकराई तो वो अपनी स्माइल छुपाते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, बाबा क्या सच में 2-3 दिनों तक हम कहीं नहीं जा सकते? फिर तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तब तक हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? युवराज अच्छे से समझ रहा था कि सुहानी ये सब सिर्फ युवराज को दिखाने के लिए ही कह रही है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी सुहानी अपने चेहरे की खुशी को छुपा नहीं पा रही थी। सुहानी ये सोचकर बहुत ही खुश थी कि आज वो कुछ दिन और युवराज के साथ यहाँ रहने वाली है। लेकिन युवराज को जल्द से जल्द वापस शिमला जाना था, क्योंकि वो अपनी मॉम को उस शहर में अकेले नहीं छोड़ सकता था जहाँ वो साया हर वक्त उनके साथ रहता है। फिलहाल युवराज के पास गांव में रुकने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। ये गांव हिमालय की पहाड़ी पर बस एक छोटा सा गांव था जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं थी, इसलिए युवराज किसी से मदद भी नहीं ले पा रहा था। शाम का वक्त हो चुका था। सुहानी अकेले ही गांव में घूमने के लिए निकल गई थी। गांव का माहौल बिल्कुल ही अलग था। यहाँ लोग अपने अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। हरियाली से भरा और शहर के शोर शराबे से दूर ये गांव सुहानी को बहुत ही प्यारा लग रहा था और सोने पर सुहागा था इस गांव में युवराज का साथ। थोड़ी दूर चलने के बाद सुहानी ने देखा कि एक मैदान में गांव में बच्चे खेल रहे थे। सुहानी वहीं किनारे पर बैठकर उस मैदान में खेलते हुए बच्चों को देखने लगी। सुहानी को यह सब कुछ बहुत सुकून दे रहा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग सुहानी के पास आकर बैठ गए और सुहानी ने भी उन्हें देखकर स्माइल कर दी। सुहानी का स्माइल करते हुए बुजुर्ग सुहानी से बोले, पहले कभी तो तुम्हें इस गांव में नहीं देखा, कौन हो तुम? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, काका मेरा नाम सुहानी है, मैं शिमला से हूँ। वो कल लैंडस्लाइड हो गया था ना, उस वजह से मैं यहाँ फंस गई। सुहानी वहीं बैठकर काका से उस गांव के बारे में बातें करने लगी और बातें करते हुए अचानक से सुहानी की नजर उनकी कलाई पर जा टिकी। उन बुजुर्ग की कलाई पर एक अजीब सा निशान था, जिसे देखकर सुहानी खुद से बोली, ये क्या? कुछ ऐसा ही निशान तो युवराज सर की कलाई पर भी है, लेकिन ये निशान किस चीज की है? ये सोचते हुए सुहानी ने अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत नॉर्मल टोन में काका से पूछते हुए बोला, काका आपकी कलाई पर यह निशान कैसा है? तो काका ने अपनी कलाई के उस निशान को देखते हुए कहा, बेटा ये निशान काले जादू का है। सुहानी ने चौंकते हुए पूछा, काले जादू का? काका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, जब मैं छोटा था तो किसी ने मुझ पर काला जादू किया था, ये उसी का निशान है। सुहानी काका की बातें ठीक से समझ नहीं पा रही थी और सवालिया नजरों से उन्हें ही देखे जा रही थी। तो सुहानी के मन में आ रहे सवालों को समझाते हुए काका ने उसे बताते हुए कहा, बेटा कहते हैं काला जादू करने की कई विधियां होती हैं, उनमें से कुछ विधियों में काला जादू करने वाला अपने शिकार के शरीर पर ऐसा कुछ निशान बना देता है जिससे वो अपने शिकार को अपने काबू में रख सके। काका की बात सुनकर सुहानी के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। उसने मन में फिर से वही डर घर करने लगा जिससे वह अब तक दूर भाग रही थी। काका की कलाई का निशान देखकर सुहानी को युवराज की कलाई का वो निशान याद आ गया था, जिसे याद करते हुए सुहानी काका से बोली, काका क्या आप मुझे पूरी बात बता सकते हैं? सुहानी के ये कहते ही काका उसे अपने बारे में बताते हुए बोले, बेटा जब मैं छोटा था तब किसी ने मुझ पर काला जादू किया था। काले जादू की वजह से मेरे बर्ताव में कुछ अजीब से बदलाव आने लगे थे। तब मेरी माँ ने यह सब देखा तो उन्हें सारी बातें समझ में आ गई। तब वो मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई और उस तांत्रिक ने मुझे उस काले जादू से आज़ाद करवाया। यह सब बातें सुनकर सुहानी का सिर अब घूमने लगा था। उसके दिमाग में पिछले 6 महीने की सारी बातें एक के बाद एक करके किसी फिल्म की तरह चल रही थी। पहले ही दिन युवराज का सुहानी को उस साये से बचाना, युवराज के आते ही उस साये का चले जाना, युवराज की कलाई का वो निशान और उसका उस बड़े से चट्टान को बस एक हाथ से रोकना, यही सारी बातें सुहानी के दिमाग में चल रही थी। सुहानी अपने ही ख्यालों में खोई हुई वहां से उठ गई और आगे बढ़ने लगी। अपने ही ख्यालों में खोई सुहानी बेसुध सी चली जा रही थी। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ जा रही है। वहीं सुहानी के मन में बस अब एक ही सवाल चल रहा था, क्या युवराज ही वो श्रापित इंसान है जो उस साये से जुड़ा हुआ है? अब रात होने लगी थी। युवराज भी बाबा के घर वापस आ गया था। तभी बाबा ने युवराज को अकेले देखकर उससे पूछा, बेटा सुहानी कहाँ है? बाबा का सवाल सुनकर युवराज हैरान होते हुए बोला, क्या सुहानी घर में नहीं है? तो बाबा ने उसे बताते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारे साथ कहीं गई हुई है। बाबा की ये बात सुनकर युवराज को सुहानी की फिक्र होने लगी और वो बाबा से बोला, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। ये कहकर युवराज तेजी से वहाँ से बाहर चला गया। युवराज काफी देर तक सुहानी को आस पास ढूंढता रहा,
लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली। तो युवराज ने अपने मोबाइल पर सुहानी की फोटो दिखाकर सभी से उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया। फिर भी उसे सुहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। युवराज को अब सुहानी के लिए डर लगने लगा था कि कहीं वो फिर से किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। युवराज सबसे पूछताछ कर ही रहा था, तभी उसकी नजर खेलते हुए एक बच्चे पर गई। वो उस बच्चे को सुहानी की तस्वीर दिखाकर पूछने लगा, क्या इस लड़की को कहीं देखा है? तो उस बच्चे ने याद करते हुए कहा, हाँ, मैंने इन दीदी को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनते ही बच्चे के पास खड़ी माँ घबराते हुए बोली, हे भगवान, जंगल में तो आदमखोर भेड़िए हैं। वो लड़की, ये कहते हुए औरत चुप हो गई। इस औरत की बात को सुनने से पहले ही, पूरी खतरा से खत्म होने से पहले ही युवराज बिना कुछ सोचे समझे तेजी से उस जंगल की तरफ बढ़ गया। दिसंबर के महीने में अक्सर दिन जल्दी ढल जाया करता था, इसलिए हिमाचल के उस घने जंगल में शाम के वक्त ऐसा लग रहा था मानो अंधेरी रात हो गई हो। उस घने अंधेरे जंगल में युवराज बिना किसी रोशनी के तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे देखने के लिए रोशनी की जरूरत ही नहीं थी। युवराज को सुहानी की बहुत फिक्र हो रही थी और उसके मन में ऐसी घबराहट हो रही थी जैसे उसने पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। दूसरी तरफ सुहानी अपने ही ख्यालों में खोई हुई जंगल के काफी अंदर आ चुकी थी। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आई और अचानक से अपने आसपास इतना अंधेरा देखकर डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ पर है। चारों तरफ घना जंगल और घना अंधकार। उसने फौरन अपने जीन्स के पॉकेट को चेक किया, जिसमें से उसे उसका मोबाइल मिल गया। फ्लैश लाइट ऑन करके वह अपने आसपास देखने लगी। रोशनी आने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस घने अंधेरे जंगल में खुद को अकेले पाकर सुहानी बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन फिर भी वो फ्लैश लाइट की मदद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। कुछ दूर चलने के बाद सुहानी को अचानक ही कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर सुहानी के कदम खुद ब खुद रुक गए और वो अपने आसपास गौर से देखने लगी। तभी उसे झाड़ियों के पास किसी के होने का एहसास हुआ। सुहानी ने उन झाड़ियों की तरफ देखा और उसकी डर से आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि झाड़ियों के पीछे उसे कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। सुहानी अब तक समझ चुकी थी कि ये आंखें किसी जंगली जानवर की हैं। तभी धीरे धीरे उन झाड़ियों में से कुछ भेड़िए बाहर आने लगे। इस अंधेरे जंगल में इतने सारे भयानक भेड़ियों को एक साथ देखकर सुहानी के हाथ पांव फूल गए और वो वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। अब उस जंगल में एक तरफ सुहानी अकेले खड़ी थी तो दूसरी तरफ वो भेड़िए थे जो सुहानी को अपना शिकार करना चाह रहे थे। सुहानी अपनी जगह पर खड़ी होकर उन सबको देखे जा रही थी और उनकी आंखों में मौत का डर साफ साफ देखा जा सकता था। तभी एक भेड़िया आगे बढ़कर सुहानी पर झपट गया। उस भेड़िए के झपटते ही सुहानी किनारे हो गई और भेड़िए का पहला वार बेकार चला गया। तभी उनमें से एक और भेड़िए ने सुहानी पर पीछे से हमला किया, लेकिन इस बार सुहानी लकी नहीं थी। वो उस भेड़िए के चंगुल में फंस गई और जमीन पर जा गिरी। सुहानी के जमीन पर गिरते ही उन सब भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब क्या होगा सुहानी के साथ? इस घने जंगल में आदमखोर भेड़ियों के बीच सुहानी फंस चुकी थी, जहां वो इस वक्त जमीन पर गिरी हुई थी और उसे चारों तरफ से जंगली भेड़ियों ने घेर लिया था। सुहानी जमीन पर पड़े हुए उन भेड़ियों को देखे जा रही थी, तो उस पर झपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार खड़े थे। तभी उनमें से एक भेड़िया सुहानी के ऊपर कूद पड़ा और ये देखकर सुहानी अपनी आंखें बंद करके जोर से चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसे भेड़ियों के दर्द से कराहने की आवाजें सुनाई दी। सुहानी कुछ समझ नहीं पाई और उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। तभी सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके सामने युवराज खड़ा था और वो भेड़िया जो सुहानी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था, वो इस वक्त जमीन पर पड़े हुए दर्द में कराह रहा था। युवराज के चेहरे पर इस वक्त बहुत गुस्सा था और वो एकटक उन भेड़ियों को देखे जा रहा था। तभी युवराज धीरे धीरे उन भेड़ियों की तरफ बढ़ गया। वहीं उन भेड़ियों को देखते हुए अचानक से उसकी आंखों की पुतलियां लाल होने लगी। युवराज की लाल आंखें देखकर भेड़ियों ने गुर्राना बंद कर दिया और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब युवराज से डरकर पीछे हट रहे हैं। वहीं युवराज बिना पलके झपकाए एकटक उन भेड़ियों को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में वो सारे भेड़िए युवराज से डरकर वहां से भाग गए। इधर सुहानी अब भी जमीन पर बैठी हुई थी। इस वक्त युवराज की पीठ सुहानी की तरफ थी, इसलिए सुहानी वो सब नहीं देख पा रही थी जो भेड़ियों ने देखा था। लेकिन सुहानी ने अभी अभी जितना भी देखा था
वो उसे हैरान करने के लिए काफी था। वो हैरान थी कि युवराज को देखकर वो सारे खतरनाक भेड़िए ऐसे डर कर कैसे भाग गए। वो ये सोच ही रही थी कि तभी युवराज पीछे मुड़कर सुहानी के पास आया और अपने घुटने के बल बैठते हुए बोला, तुम ठीक हो? युवराज की आवाज इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, इसलिए वे बात सिर्फ वही जानता था कि आज सुहानी के ना मिलने पर वो कितना डर गया था। युवराज का सवाल सुनते ही सुहानी बिना कुछ कहे युवराज के सीने से लग गई और सुहानी के ऐसा करने से युवराज कुछ पलों के लिए वहीं पर फ्रीज हो गया। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सुहानी ऐसा भी कुछ कर सकती है, लेकिन अब जब सुहानी उसके सीने से लगी हुई थी तब युवराज का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो इस वक्त सुहानी को खुद से अलग कर देना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। कुछ देर तक इसी तरह रहने के बाद युवराज ने सुहानी को खुद से अलग किया तो उसने देखा कि सुहानी की आंखें नम थी और वो युवराज के चेहरे को ही देखे जा रही थी। युवराज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे रिएक्ट करे। तभी वो सुहानी से अपनी नजरें हटाते हुए बोला, चलो यहाँ से। ये कहकर युवराज ने सुहानी का हाथ पकड़ा और उठने में उसकी मदद करने लगा, लेकिन जैसे ही युवराज वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ा तो सुहानी उसके साथ आगे ही नहीं बढ़ी। यह ऐसा एहसास होते ही युवराज ने पीछे मुड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? युवराज के पीछे मुड़कर देखते ही सुहानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू युवराज सर। दूसरी तरफ दीवान विला के टाइट सिक्योरिटी के बीच बालकनी में एक लड़का खड़ा था। उसे देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था वह सबसे छुपकर वहां आया है। उसके कान दरवाजे से लगे हुए थे और वह कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे युवराज के पापा यशवंत दीवान की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, इतने से कुछ नहीं होगा, हमें और चाहिए। उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि यशवंत दीवान किस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ देर रुककर यशवंत दीवान आगे बोला, तुम समझ नहीं रहे हो, हमें और चाहिए वरना वो हम सबको मार डालेगी। यह सुनकर वो लड़का हैरत में पड़ गया और खुद से बोला, क्या बात है? शिमला का सबसे पावरफुल आदमी किससे इतना डर रहा है? कौन है वो जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है? इधर दूसरी तरफ जंगल के बीच में युवराज और सुहानी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन युवराज के चेहरे पर शॉक्ड वाले एक्सप्रेशन साफ साफ देखे जा सकते थे। वैसे तो युवराज जानता था कि सुहानी के मन में उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि सुहानी अपनी फीलिंग्स उसके सामने ऐसे एक्सप्रेस कर देगी। युवराज को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वो बस सुहानी को एकटक देखे जा रहा था। तभी युवराज की आंखों में देखते हुए अचानक से सुहानी की पलकें भारी होने लगी और उसका सिर घूमने लगा। अगले ही पल उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि युवराज उसे अपने बाहों में थाम लिया। सुहानी को बेहोश होते देखकर युवराज घबरा गया और तभी उसे सुहानी के कंधे पर कुछ नमी का एहसास है। युवराज ने फौरन अपने हाथ से उस नमी को चेक किया तो उसे पता चला कि भेड़िए के हमले की वजह से सुहानी के कंधे से खून बहने लगा। यह देखकर युवराज परेशान हो गया और सुहानी को अपनी गोद में उठाकर गांव की तरफ लेकर जाने लगा। वो जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहता था, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद युवराज को कुछ कदमों की आहटें सुनाई देने लगी। वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि गांव के कुछ लोग युवराज और सुहानी को ढूंढते हुए उस जंगल में आ गए थे। युवराज उनके पास पहुंचता तो उसने देखा कि वो बाबा भी गांव वालों के साथ आए हुए हैं, जिन्होंने सुहानी को अपने घर में पनाह दी थी। तभी उन बाबा की नजर युवराज की बाहों में बेहोश सुहानी पर पड़ी और उन्होंने घबराते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ सुहानी को? युवराज भी परेशान था, लेकिन वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस इसे छोटी सी चोट लग गई। तो बाबा ने हड़बड़ाकर अपने आसपास देखते हुए कहा, जल्दी चलो यहाँ से, इस जंगल में आदमखोर भेड़िए हैं। बाबा के ये कहते युवराज भी बाकी के गांव वालों के साथ वापस गांव की तरफ चला गया। अब रात काफी हो गई थी और युवराज सुहानी को लेकर बाबा के घर आ चुका था। गांव के वैद्य ने सुहानी का इलाज भी करा लिया था, लेकिन वो अब भी बेहोश थी। कुछ देर बाद सुहानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए युवराज की ओर देखते हुए बोला, युवराज सर। बाबा की पत्नी जिसे सुहानी अम्मा कहती थी, वो सुहानी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब कैसी हो बेटा? सुहानी ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा,
अब ठीक हूँ अम्मा। सुहानी की आवाज को सुनकर युवराज भी कमरे के अंदर आ गया और सुहानी को सही सलामत देखकर कुछ रिलैक्स फील करने लगा। तभी वो सुहानी को डांटते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रात को अकेले जंगल में क्या करने गई थी? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि जंगल में जंगली जानवर होते हैं जो तुम्हें मार सकते हैं? युवराज को गुस्से में देखकर सुहानी डर गई, लेकिन उसे पता था कि इस बार गलती उसकी ही थी। इसलिए सुहानी अपनी नजरें झुकाए हुए युवराज की डांट सुन रही थी और अपने बचाव में उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तभी युवराज आगे बोला, अगर आज मुझे वहां पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो? जानती हो भेड़िए। यह कहते कहते युवराज अचानक से रुक गया, क्योंकि आगे की लाइन कहना तो दूर, उसके बारे में सोचकर उसे डर लग गया था। इस वक्त अम्मा की नजर भी युवराज पर ही थी। वो युवराज को इस तरह सुहानी पर गुस्सा करते देख मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि वो युवराज की डांट में भी सुहानी के लिए फिक्र साफ साफ देख पा रही थी। तभी अम्मा युवराज को समझाते हुए बोली, बेटा आज के लिए तुमने इसे बहुत डांट लिया, अब चलो खाना खा लो, बहुत रात हो चुकी है। अम्मा की बात को सुनकर युवराज ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन सुहानी को उसकी आंखों में अभी भी अपने लिए नाराजगी दिखाई दे रही थी। रात के खाने के बाद युवराज कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलकर चला गया और एक नदी के किनारे बैठकर कुछ सोचने लगा। वो एकटक नदी के बहते हुए पानी को देखे जा रहा था। न जाने क्यों, लेकिन आज उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। युवराज इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अब वो भी सुहानी के लिए बहुत कुछ महसूस करने लगा, लेकिन ये बात वो अब भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाह रहा था। यही सब सोचते हुए काफी रात हो गई और युवराज बाबा के घर वापस आ गया। कमरे के अंदर आते ही उसने देखा कि सुहानी गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही युवराज की नजर सुहानी पर पड़ी, वो बस उसे देखता ही रह गया, क्योंकि सोते वक्त सुहानी किसी बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। वो खाट पर सिमटकर सो रही थी और युवराज ने उसके पास जाकर उसे कंबल से कवर कर दिया। उसके बाद युवराज उसकी खाट के पास ही जमीन पर बैठ गया। खाट की ऊंचाई कम थी, जिस वजह से युवराज जमीन पर बैठकर भी सुहानी के चेहरे को आराम से देख पा रहा था। युवराज पहले से ही जानता था कि सुहानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन प्यार शब्द के बारे में युवराज ने कुछ भी नहीं सोचा था। वो सुहानी को देखते उसकी खाट पर सिर रखकर कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अब रात के करीब 3 बज रहे थे। युवराज उसी बरगद के पेड़ के सामने खड़ा उसे देखे जा रहा था। उस अंधेरी रात में युवराज के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। युवराज ने उस आवाज पर ध्यान दिया तो उसे पता चला कि इस आवाज सुहानी की है। वहीं सुहानी की चीख सुनकर युवराज घबरा गया और अपने आसपास उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ की एक मोटी सी डाल पर पड़ी, जहां इस वक्त सुहानी सामने की ओर देखते हुए उस डाल पर आगे बढ़ती जा रही थी। सुहानी को देखकर युवराज उसकी तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर सुहानी की गर्दन पर गई, जिसमें एक रस्सी बंधी हुई थी और सुहानी के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव भी नहीं थे। वो बिना अपनी पलकें झपकाए आगे बढ़ती चली जा रही थी। कुछ ही देर में वो उस डाल की छोर तक पहुंच गई। युवराज लगातार उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसी समय वो साया आ गया और सुहानी उस डाल से कूदकर फंदे से लटक गई। यह देखते युवराज की आंखें खुल गई और वो बौखलाहट के साथ इधर उधर देखने लगा। वो पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। डर और घबराहट से उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सुहानी को खोने का यह एहसास अब उसे मौत से भी बदतर लगने लगा था। तभी उसने अपने सामने देखा, जहां सुहानी अभी भी आराम से गहरी नींद में सो रही थी। यह देखकर युवराज खुद को शांत करते हुए बोला, ओह, फिर से वही सपना। युवराज इस सपने का मतलब अच्छे से समझ रहा था। उसके दिमाग में सृष्टि के साथ हुआ एक एक इंसिडेंट किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उसे डर था कि कहीं सुहानी का भी वही हाल ना हो जाए जो सृष्टि का हुआ था। युवराज जानता था कि सुहानी की सेफ्टी के लिए उसका सुहानी से दूर रहना ही ठीक है। वो किसी भी हालत में सुहानी की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। यही सब सोचते हुए युवराज की आंखों से नींद पूरी तरह से जा चुकी थी। वो सुहानी के पास से उठकर अपनी खाट पर जाकर लेट गया और यही सब सोचते हुए उसकी पूरी रात निकल गई। अगली सुबह जब सुहानी की नींद खुली तो सबसे पहले उसने युवराज सर को ढूंढने की कोशिश की,
लेकिन युवराज इस वक्त कमरे में नहीं था। सुहानी उसे ढूंढते हुए बाहर आई तो उसने देखा युवराज घर के बाहर बाबा के साथ बैठकर बातें कर रहा है। सुहानी को वहां देखकर बाबा ने तुरंत उससे पूछा, अब कैसी हो बेटा? सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक हूँ बाबा। यह कहकर सुहानी फिर से युवराज को देखने लगी, जो इस वक्त कहीं और ही देखे जा रहा था। सुहानी काफी देर तक वहां बैठकर बाबा से बातें करती रही, लेकिन युवराज उसे एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा। युवराज को इस तरह से बिहेव करते देख सुहानी समझ गई थी कि युवराज उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, और इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। युवराज ने आज पूरा दिन सुहानी को इग्नोर किया था, और ऐसा करके उसे लग रहा था कि सुहानी खुद ब खुद पीछे हट जाएगी। फिर रात के वक्त युवराज अब तक घर नहीं आया था। सुहानी काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन जब काफी देर हो जाने के बाद युवराज वापस नहीं आया तो सुहानी खुद उसे ढूंढने निकल पड़ी। युवराज को ढूंढते हुए सुहानी एक नदी के किनारे अब जा पहुंची थी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि युवराज वहां पर अकेला बैठा हुआ है, लेकिन सुहानी को वहां देखते ही युवराज ने अपनी नजरें फेर ली। लेकिन सुहानी फिर भी चलकर युवराज के पास चली गई और उसके पास में खड़ी होकर बोली, युवराज सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। युवराज कुछ देर तक खामोश रहा और फिर उठकर सुहानी के सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि सुहानी उसे कुछ कह पाती, युवराज ने सुहानी की आंखों में देखकर उसे लगभग वार्निंग देते हुए कहा, मुझसे दूर रहो वरना मर जाओगी। ये सुन सुहानी भी युवराज की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे अपनी मौत का कोई भी डर नहीं है। तो युवराज सुहानी की दोनों बाह पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए गुस्से में बोला, लेकिन मुझे तो है। युवराज के ये कहने पर सुहानी ने फिर से सवाल करते हुए पूछा, क्यों? आपको मेरे जीने या मरने से क्या ही फर्क पड़ता है? सुहानी का सवाल सुनकर युवराज ने उसका हाथ छोड़ दिया और वहां से जाने लगा, लेकिन सुहानी ने तुरंत उसके सामने जाकर उसे रोकते हुए कहा, युवराज सर, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। ऐसी क्या बात है जो आप हर वक्त आपको परेशान करते रहती है? क्यों आप खुद को पूरी दुनिया से अलग रखते हैं? ऐसी क्या वजह है कि पूरे हिमाचल के सबसे पावरफुल इंसान की आंखों में हर वक्त मुझे एक डर सा दिखाई देता है? सुहानी के इतने सारे सवाल सुनकर युवराज का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और वह सुहानी की बाह पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि इतने दिनों से जिस श्रापित इंसान को तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूं। युवराज दीवान का ये सच जानने के बाद अब क्या करेगी सुहानी? क्या अब भी वो करेगी इस श्रापित इंसान से प्यार? क्या होगा सुहानी और युवराज की इस नई लव स्टोरी का अंजाम? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है, जिससे हमें और भी नए पार्ट को लाने में खुशी महसूस हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।